गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाऊंगा? बेंथम। बेंथम 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 का जो सिद्धांत है, यहाँ क्या है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। किस तरह से? बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के विचार की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के विचार की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो अब बेंथम क्या है? बेंथम महोदय ने क्या कहा है? ठीक है, तो बेंथम है, बेंथम महोदय हो गए। बेंथम महोदय हमें पढ़ना है कि अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख पढ़ना है बेंथम का। हमारे प्रैक्टिकल साइंस में बेंथम महोदय की यही थ्योरी है। ठीक है, क्या है बेंथम के शब्दों में? जो बेंथम ने क्या कहा, अधिकतम लोगों उपयोगितावाद के सिद्धांत जो दिया है, उस उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो बेंथम के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करता है। तो उसी के ये सिद्धांत है। क्या है उसकी परिभाषा? देख लीजिए क्या कहता है। उपयोगितावाद किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा लाभ, सुख आदि प्राप्त होते हैं और जिससे उस व्यक्ति का या समुदाय के दुख, कष्ट आदि दूर होते हैं और जिसके हितों का ध्यान रखा जा सकता है। यदि वह समस्त समाज होता है तो समस्त समाज के सुख से उसका अर्थ होता है, और यदि वह किसी व्यक्ति विशेष के सुख से होता है तो उसका अर्थ व्यक्ति विशेष के सुख से होता है। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं? यदि व्यक्ति के अधिकतम से अधिकतम सुख की प्राप्ति करना है तो ठीक है, उस हिसाब से उसे कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि जो दुख होता है, दुखी होता है व्यक्ति, उसी हिसाब से वो काम करता है। देखिए, जब ये अधिकतम सुख, जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, यदि उस कार्य में उसे सुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है तो ज्यादा अच्छी तरह से उस कार्य को करता है, मतलब उसका मन लगता है उस कार्य में। लेकिन यदि वह दुख उस कार्य से उसका मन नहीं लग रहा है और दुखी रहता है तो उस कार्य को वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा, सही ढंग से नहीं कर पाता। यही ये क्या है, बेंथम महोदय कह रहे हैं कि व्यक्ति का जो कार्य है, यदि अधिकतम उस कार्य में उसका मन लग रहा है तो अधिकतम कार्य करेगा और अधिकतम सुख उसे मिलेगा। ठीक, और उसका इंटरेस्ट नहीं है और वो किसी कार्य पर आ जा रहा है तो वो दुखी मन से कितनी अच्छे से काम करेगा। ठीक, और आगे क्या बोल रहे हैं? बेंथम ने उपयोगितावाद सिद्धांत की व्याख्या सुख दुख की मात्रा के आधार पर की है। बेंथम ने जो ये उपयोगितावाद, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की जो सिद्धांत दिया है, उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है, वो सुख दुख की मात्रा के आधार पर दिया है। ठीक है, की है जिस कार्य से मानव को सुख की प्राप्ति होती है। ठीक, जो कार्य, जिस कार्य से मानव के सुख की प्राप्ति होती है वह उपयोगी और उचित है, और जिस कार्य से मानव को सहानुभूति होती है वह अनुपयोगी एवं अनुचित है। इस प्रकार बेंथम के उपयोगितावाद का मूल आधार सुख एवं दुख की अनुभूति है। सॉरी। तो क्या होता है, इन्होंने क्या कहा, इनके उपयोगितावाद का मूल आधार क्या है? सिद्धांत का मूल आधार है सुख एवं दुख की अनुभूति। हम किस काम में कितना सुख अनुभव कर रहे हैं, किस काम में कितना दुख का अनुभव कर रहे हैं, इनके सिद्धांत का यही मूल आधार है, इसके बेंथम के। आगे क्या होगा? सुख एवं दुख मानव की प्रेरक शक्तियां हैं। सही है, सुख और दुख मानव की प्रेरक शक्तियां हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति ने मानव को दो संप्रभु स्वामियों, सुख एवं दुख की सत्ता के अधीन रखा है। सुख एवं दुख की सत्ता के अधीन रखा हुआ है। ठीक, कालिदास ने भी इस सिद्धांत की पुष्टि अपने विश्व श्रुत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में किया था। अभिज्ञान शकुंतलम में सुख और दुख की अनुभूति का वर्णन कालिदास ने भी किया था अपने पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम में। क्या लिखा था इन्होंने?
लोकोनियम्यत इवात्म दशांतरेषु, अर्थात यह संसार सुख एवं दुख की आत्म दशाओं में आबद्ध है। ठीक है, कालिदास ने कहा था, क्या कहा था? संसार दुख एवं सुख की आत्म दशाओं में आबद्ध है। अर्थात ठीक, फिर यदि कोई कार्य करने से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है तो व्यक्ति उससे में रुचि लेता है, और यदि दुख का अनुभव होता है तो वह उसे करने में संकोच का अनुभव करता है। बेंथम ने यही कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में रुचि लेता है तो सुख का अनुभव करता है, यदि नहीं लेता है तो वो दुख का अनुभव करता है। ठीक, अब दुख और सुख के बेंथम के क्या है, स्रोत क्या है? दुख और सुख जो है, दुख या सुख या दुख के स्रोत, जो बेंथम ने ये सिद्धांत दिया है दुख और सुख का, उसके क्या स्रोत है? पहला क्या है? भौतिक या प्राकृतिक स्रोत। भौतिक या प्राकृतिक स्रोत। यदि प्राकृतिक घटना चक्रों के कारण सुख या दुख हो तो यह भौतिक या प्राकृतिक सुख या दुख कहलाता है। प्रकृति के हिसाब से जो सुख और दुख हमें प्राप्त होता है तो वो प्राकृतिक कहलाता है। दूसरा क्या है? राजनीतिक। जब किसी राजनीतिक व्यवस्था के कारण व्यक्ति को सुख या दुख की अनुभूति होती है तो वह राजनीतिक सुख या दुख कहलाता है। राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को सुख या दुख की अनुभूति होती है तो वो कहलाती है, राजनीतिक कहलाता है। ठीक है, राजनीतिक सुख या दुख कहलाता है। तीसरा नैतिक। तीसरा क्या है? नैतिक। आदमी नैतिक होना चाहिए। नैतिकता से जो सुख की अनुभूति होती है वही नैतिक होता है। लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार यदि होता है तो लोग सुख में रहते हैं, लोगों के प्रति यदि गंदा व्यवहार होता है तो लोग दुखी प्रकट करते हैं, वही नैतिकता होती है। लौकिक। सामाजिक व्यक्ति के कार्यों की इच्छा या बुरा होने से उसे पुरस्कृत करता है। लौकिक मतलब वो समाज क्या होता है, यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए उसे पुरस्कार देता है, यदि कोई बुरा काम करता है तो उसके लिए तिरस्कार और दुर्भावना जो मिलती है, तिरस्कार मिलता है, लोग उसे डांटते फटकारते हैं, भगा देते हैं, ये है लौकिक। ठीक है, आपके कार्य के हिसाब को आपको पुरस्कृत किया जाता है। यदि आपने अच्छा कार्य किया तो आपको पुरस्कार किया जाता है, तब सुख का अनुभव होता है। और आपने बुरा काम किया है और आपका तिरस्कार हो रहा है तो आप दुख का अनुभव करते हैं। लौकिक में ये आता है। धार्मिक। धार्मिक दृष्टि से उचित किया गया कार्य सुख एवं अनुचित किया गया कार्य दुख का अनुभव कराता है। धार्मिक की दृष्टि से उचित यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो सुख की अनुभूति कराता है, और यदि अनुचित कार्य किया है तो वो दुख की अनुभूति कराता है। सुख एवं दुख का क्या मापदंड है? बेंथम ने एक मापदंड बताया कि सुख और दुख का क्या मापदंड होगा। सुख तथा दुख को मापा जा सकता है। सुख दुख को मापने के लिए उसने एक मापदंड निर्धारित किया था। उसने मापदंड को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तत्व बतलाए हैं। सुख के लिए क्या मापदंड है और दुख के लिए क्या मापदंड है, इसको इसने कैटेगराइज किया है। सुख के लिए इन्होंने 12 प्रकार के सुख बताए हैं कि ठीक है, नहीं सॉरी, सुख का मापदंड क्या है उसके लिए इसने 4-5 चीजें बताई है, 5 चीजें बताई हैं कि सुख का यही इसके आधार पर सुख का मापदंड किया जा सकता है, सुख और दुख का। ठीक है, क्या है? तीव्रता। तीव्रता है, उसमें क्या तीव्रता है उसके हिसाब से। शुद्धता कितनी है उसके हिसाब से। निकटता तथा दूरत्व क्या है उसके हिसाब से मापदंड क्या है अपनाया जाता है। समय की अवधि के हिसाब से दुख और सुख की मापदंड होता है। उर्वरता के हिसाब से मापदंड सुख और दुख का मापदंड किया जाता है। ठीक, अब क्या है? सुख एवं दुख के प्रकार। सुख एवं दुख के कितने प्रकार होते हैं ये इन्होंने बताया है बेंथम ने। सुख के कितने प्रकार बताया है इसने? 14 प्रकार बताए हैं। दुख सुख के कितने प्रकार बताए हैं? 14। 12 प्रकार के दुख बताए हैं इन्होंने। ये 12 प्रकार के दुख हैं और ये 14 प्रकार के सुख हैं। पहला क्या है? सुख के प्रकार। सुख के प्रकार में क्या आता है? इंद्रिय सुख है, जो इंद्रियों को सुख प्राप्त हो वो सुख कहते हैं। धन संपत्ति का सुख, यदि धन संपत्ति आपके पास है उसका सुख है तो उसका सुख होता है।
फिर निपुणता का सुख, यदि किसी प्रकार का ज्ञान है, आपको किसी चीज में निपुण है तो वो उसका सुख होता है। मित्रता का सुख, मित्र से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख होता है। यश का सुख, यदि आपका नेम फेम हो जाता है तो उसका सुख जो मिलता है वो होता है। ठीक। व्यक्ति का सुख, व्यक्ति का अपना का खुद का सुख होता है वो होता है। धार्मिक सुख, धर्म से जो आपको सुख मिलता है वो होता है। दया का सुख, जो दया आपके अंदर आती है, किसी को दया भावना से देखते हैं, वो जो सुख उसको दान दे देते हैं तो सुख आ जाती है। ठीक। निर्दयता का सुख, जो कोई क्या करता है, निर्दयी होता है और वो कोई कार्य करता है तो उसे सुख मिलता है। ठीक। स्मृति का सुख, ठीक। और कल्पना का सुख, कल्पना में आप जी रहे हैं उसका सुख। आशा का सुख, जो आशाएं होती हैं उसका सुख होता है। संपर्क का सुख, ठीक। संपर्क से जो सुख होता है वो मिलता है। ठीक। सहायता का सुख। ये 14 प्रकार के सुख की व्याख्या बेंथम ने की है। ये 14 प्रकार के सुख होते हैं जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति कराता है। ठीक। अब दुख के प्रकार इन्होंने बताया, दुख के इन्होंने 12 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? दरिद्रता, यदि आप दरिद्र हैं तो ये दुख आपको देता है। ठीक। भावना, यदि भावनाओं में आके कोई काम करते हैं तो भी ये दुख देता है। परेशानी अपने आप में दुख ही है। ठीक। शत्रुता, यदि दुश्मनी किसी से है, आपकी शत्रुता की भावना रखते हैं तब भी क्या नाम है, दुख मिलता है आपको। अपयश, यदि आपका यश चला जाए तो आपको दुख की प्राप्ति होती है। ठीक। धार्मिकता, धार्मिक में आपने उल्टा सीधा काम कर दिया तब होता है। दया करते हैं तब भी दुख होता है। निर्दयता में भी दुख होता है। स्मृति में भी दुख होता है। कल्पना में भी दुख होता है। आशा में भी दुख होता है और संपर्क से भी दुख होता है। संपर्क में यदि किसी के हैं और वो चला जाता है तो दुख होता है। किसी चीज की आशा की है और वो नहीं मिला तो दुख हो जाता है। ठीक है। कल्पना कर रहे हैं और उस कल्पना के अनुरूप आपका काम नहीं हो रहा है तब आपको दुख होता है। स्मृति चली गई, कोई चीज ध्यान में है और बाद में उससे स्मृति चली जाती है, उस चीज के लिए दुख प्रकट करते हैं। ठीक है। ये सारे चीजें क्या नाम है, सुख और दुख का पैमाना बताया है इन्होंने बेंथम ने। बेंथम के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। ठीक है। केवल क्या आलोचना है, इनकी आलोचना है केवल सुख का महत्व इन्होंने बताया है। बेंथम ने क्या बताया, केवल सुख का महत्व बताया है। और क्या बताया, सुखों में गुणात्मक भिन्नता, मतलब सुखों में भी भिन्नता बताया है। तो वो ये इनकी आलोचना है, सिर्फ ये सुखों की बात कर रहे हैं। और व्यवहारिकता, इनके जितने भी सिद्धांत है वो अव्यवहारिक है। सुख दुख क्या होते हैं और भी तरीके हैं सुख दुख के, एक ये जो गिना दिए हैं यही एक सुख दुख के तरीके नहीं है, और भी तो सुख दुख के तरीके हैं। ठीक है। उचित तथा अनुचित का मिश्रण, उचित अनुचित ना समझ के इन्होंने एक ही में मिश्रित कर दिया है। ठीक है। कि सुख दुख इनसे मिलेगा, दुख इनसे मिलेगा। जैसे दया में भी दुख मिलता है, सुख मिलता है, दोनों कह रहे हैं तो इन्होंने मिश्रण कर दिया हर चीज का, मतलब क्लियर कुछ चीजों का नहीं किया है। ये चीजें हैं। नैतिकता विहीन, मतलब मोरालिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके में। नैतिकता भी कोई चीज होती है, इन्होंने इसमें नैतिकता की कहीं बात ही नहीं करी है। ठीक है। मानव प्रकृति का अपूर्ण ज्ञान, मानव प्रकृति का अपूर्ण ज्ञान, मानव को यदि अपूर्ण ज्ञान भी है तो भी अपूर्ण ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है। तो इनकी आलोचना की गई यही आधार होता है कि मानव के प्रकृति के पूर्ण ज्ञान न हो तो भी इन्होंने सुख और दुख उसे प्राप्त करवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये इनकी आलोचना थी। ठीक है। तो ये हो गया बेंथम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट कक्षा में कुछ और बताया जाएगा, किसी और के बारे में बताया जाएगा। मॉन्टेस्क्यू के बारे में बताएंगे, अगली कक्षा में आपको मॉन्टेस्क्यू के बारे में बताएंगे।